मेरी माँ को, मेरी बहन को गालियां दी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं कर। एक नहीं होता, एक नहीं होता, तो आदमी सोचता की तरफ ना जाकर के से दोस्ती कर लेंगे। कि ये मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये मेरी माँ का अपमान नहीं है कि एक छोटा सा पाकिस्तान देश पर आप सीज फायर किए तो दर्जनों राष्ट्र उसके साथ खड़े थे। अब भारत उसी सीज फायर के मापदंड पर अलग थलग रहा, कोई देश इसके साथ खड़ा होने वाला नहीं दिखाई दिया। अब नरेंद्र मोदी से न बॉर्डर संभलेगा न सीमा, उससे संभलेगी सीमा हैदर, उससे भारत की सीमा नहीं संभलेगी नरेंद्र मोदी से। क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दोगे और भारत की रखवाली चीन करेगा? चीन करेगा भारत की रखवाली। भारत चीन रिश्तों पर एक बार फिर लोगों के मन में सवाल खड़ा हो गया है। पहले जब गलवान घाटी युद्ध में या विवाद में चीन से झड़प हुई तो भारतीयों ने बड़े गर्व से कहा बाइकॉट चाइना, हम चाइना इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। इस दोस्ती के पीछे क्या समझा जाए, कूटनीति या राजनीति, दोनों हो सकती हैं। और बड़ा सवाल एक भारतीयों के मन में आ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण होगा और इससे भारतीयों को क्या लाभ होगा, इससे हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारे ज़मीनी विवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी बातें को विचार हर भारतीय के मन में चल रहे हैं और इस विचार के मैं आपके सामने कैमरे के सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं सीधे अब लोगों से बात करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। मंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन से दोस्ती करते हैं और चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? चीन से जो मित्रता है वो बड़ा ही बैलेंस करके करने लायक है। ना ज़्यादा हमें उनके पास घुसना है, ना उनसे ज़्यादा दूरी बनाना है। एक सम स्थिति रखनी है दोनों के बीच में। दूसरी बात है सावधानी, तो क्योंकि जो हमारे साथ पूर्व में हुई जो घटनाएं हैं उनको देखते हुए सावधानी की आवश्यकता है। कभी हम बड़े गर्व से कहते थे बाइकॉट चाइना, हम चाइना इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आज अगर हम दोस्ती करते हैं तो हम क्या चाइना के सामानों को इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आप जैसे मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हम आवश्यक नहीं है आपकी जूते की दुकानों में आपसे हम जूता खरीदने जाएं? क्यों खरीदें? हमें एक मित्रता एक अलग विषय है और सब बाइकआउट हम अपने स्वदेशी को ही बढ़ावा देंगे हर हालत में, वो लोकल वाल वोकल ही करेंगे। आपको क्या लगता है चीन से दोस्ती भारत के लिए कैसी होगी? क्या ये कूटनीति है, राजनीति है, या इसके पीछे क्या सियासी जंग हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि चीन से हमारी जो है कभी भी जो हमारा विवाद रहा है वो डोकलाम और उसके बाद गलवान पे हुआ था, ठीक। वो घटना ऐसी थी कि उसमें पूरा देश इकट्ठा हो गया था और चीज़ें जो है हाथ से निकल गई थी, चाइना के खिलाफ हो गई थी। लेकिन भारत कभी भी चाइना के सामान का बाइकाट कभी न किया था और न कर पाएगा, और ना ही चाइना जो है भारत के सामानों का, ये एक दूसरे का जो है परस्पर म्यूचुअल जो है ना लेन देन चलता रहता है व्यापार में। और ये कूटनीति है, कूटनीति हमेशा जो होती है वो डायनेमिक होती है, उसमें 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 2 के अलावा भी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें जो है हम चाइना से हम मंगाते हैं, हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसके रॉ मटेरियल हमारे देश में नहीं उपलब्ध हैं, तो उसको हम मंगाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें चाइना में नहीं है तो वो चाइना हमसे लेता है। हालांकि हमको ज़्यादा उसमें घाटा है, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशियो है उसमें चाइना का पड़ला भारी है। वो हमसे $100 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं और $40 बिलियन हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कूटनीति में ये सारी चीज़ें जो है लाभ हानि जो है देखते हुए समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। हमें चीन से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चीन से हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? नहीं, दोस्ती तो है ही है। देखिए, कूटनीति में दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, समसामयिक समय के हिसाब से चीज़ें जो है जुड़ जाती हैं। अभी देखिए, हम ट्रम्प साहब जो है मोदी जी को लेके क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे, और आज की डेट में ट्रम्प और अमेरिका जो है एकदम भारत के खिलाफ ही हो गया है। 100% टैरिफ, 50% टैरिफ की बातें हो रही हैं। तो ये देखिए, कूटनीति में और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संबंध होते हैं वो देश काल परिस्थिति पे होते हैं। अगर उनको फ़ायदा नहीं नज़र आएगा तो हमारे लिए वो न्यूट्रल हो सकते हैं या हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं। तो ये बदलती रहती हैं, इसमें दोस्ती और दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है। मंत्री नरेंद्र मोदी चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय सही है, उनको बढ़ाना चाहिए, हमारा पड़ोसी है।
कभी गलवान घाटी विवाद को लेकर हम बाइकॉट चाइना और चाइना के सामान ना इस्तेमाल करने की बात करते थे और आज हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो क्या दोस्ती के बाद हम चाइना के सामानों का इस्तेमाल करना बंद कर, जैसे था कि चाइना का सामान नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो अब भी लागू रहेगा कि अब हम चाइना से दोस्ती के बाद चाइना के सामान इस्तेमाल करते रहेंगे? नहीं, इस्तेमाल करते रहेंगे, पहले भी करते रहे। चाइना का सामान आप ये पहले भी तो इस्तेमाल हाँ, जवानी शब्द था। आप बताओ, आप घर दूध पीते हो? दूध पीते हो? और घर में अगर 1 किलो 2 किलो 4 किलो दूध आपके पड़ा हो तो आप उसकी रखवाली में बिल्ली को बैठाओगे? बिल्कुल नहीं बैठाएंगे, कोई नहीं बैठाता है। तो भारत की रखवाली में चीन को क्यों बैठाने चला गया वो? जो कि आदमी चीन पाकिस्तान को खुलेआम सहायता देता है, चाहे आर्म्स की सहायता हो चाहे सेना की सहायता हो, खुलेआम। नरेंद्र मोदी को पता है कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो मैंने वही सवाल आपसे किया कि क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दोगे और भारत की रखवाली चीन करेगा? चीन करेगा भारत की रखवाली, जो पूरी तरीके से नतमस्तक होता है हर छोटे बड़े देश को। ले पैसे की सहायता, ले आर्म्स की सहायता, ले लड़ाकू विमान की सहायता, चाहे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो सवाल तो बनेंगे ना कि अब दूध की रखवाली हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अब नरेंद्र मोदी से ना बॉर्डर संभलेगा ना सीमा, उससे संभलेगी सीमा हैदर। उससे भारत की सीमा नहीं संभलेगी नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से सीमा हैदर संभलेगी, उससे संभलेगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। यह रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आपके चैनल से पूछता हूँ, यह रिश्ता क्या कहलाता है? जो साल भर से शेख हसीना यहाँ बैठी है, यह भाई बहन का रिश्ता है या फिर कुछ और है? क्या घपला है? नरेंद्र मोदी बताए। और आज तो सबसे बड़ी घटना हो गई कल बिहार में। मैं अभी अपना टेलीप्रॉम्प्टर उठा लूँ क्योंकि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाता। मेरी माँ को, मेरी बहन को गालियाँ दी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं कर। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री को, एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री को अपनी माँ के दुख के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना पड़ेगा। शर्म आ रही है हमें तो देश के प्रधानमंत्री पर। अरे माँ के लिए तो एक ही शब्द बनता था कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, जबकि वो बात सच नहीं है। राहुल गांधी और बड़े बड़े हमारे मंत्रियों ने कहा है कि इसको अरेस्ट करिए और इस पर जो भी धारा लगानी हो लगाइए, ये हमारा आदमी नहीं है। मगर उसकी बेशर्मी देखिए नरेंद्र मोदी की। पहुंच गया बिहार में और कहता है मेरी माँ बहन को गालियां दी है। तो राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी, वो राहुल गांधी की माँ नहीं है। सोनिया गांधी के बारे में किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था? तो वो राहुल की माँ थी ना। तो पता चला ना आज देश को, आज पता चला बिहार में, बिहार की जनता को पता चला। आज बिहार की जनता के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि अपने पे बीतती है तो क्या होता है। आज जब नरेंद्र मोदी पर गाली की वार पड़ी तो वो तिलमिला उठा, मगर उसी सोनिया गांधी को गाली दी थी वो भी तो राहुल की माँ थी। और एक सेकंड में मुकम्मल कर रहा हूँ। बिहार की जनता को वो कहता है महिलाओं को, औरतों को और लड़कियों को कि ये मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये मेरी माँ का अपमान नहीं है, पूरी बिहार की माँ बहन का अपमान है। अरे भाई, गाली तुमने दी, बिहार की माँ बहन का अपमान कैसे हो जाएगा? गाली तुमने दी, गाली सुनो अब तुम। ठीक है, अब दूसरी बात ये करते हैं, क्या चीन भारत की इस दोस्ती पर इसकी भारत को चालाकी समझी जाए, इसको भारत की चालाकी समझी जाए या कोई मजबूरी? देखिए, आज आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया समझ लीजिए, मेक इन इंडिया नहीं है, ये संबल इंडिया के नाम से है। दूसरे देशों से, चीन के अलावा कई ऐसे देश हैं जहाँ पे 45 से लेकर 95% तक कच्चा पक्का माल आता है जो यहाँ संबल होता है और फिर आपको परोस दिया जाता है जनता को। तो मेक इन इंडिया कहाँ से हो गया? और नरेंद्र मोदी, तुम्हें आज बता दूं, अगर चीन तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा लेगा ना तो तुम्हारा मेक इन इंडिया किसी गटर पे पड़ा होगा और तुम उसी गटर पे तुम भी पड़े होगे, क्योंकि तुम्हारी सत्ता आज दूसरे देश चला रहे हैं, क्योंकि तुमने देश के लोगों को नपुंसक बना दिया है, कारोबार बंद कर दिए,
छोटी मोटी बड़ी सब फैक्ट्रियां तुमने बंद कर दी। देश को 12 साल में तबाह बर्बादी की तरफ तुम ले गए। और तुम कहते हो मेक इन इंडिया की बात करते हो, तुम संबंधों की बात करते हो। तुम एक तरफ रशिया से संबंध बिगाड़ रहे हो, दूसरी तरफ अमेरिका से बिगाड़ रहे हो, तीसरी तरफ चीन से बिगाड़ रहे हो। और तुम कह रहे हो कि मेरी पॉलिसी है, मैं इन सबको लड़ा दूंगा। वो तुम्हारे बाप हैं, वो 3 इक्के हैं, रशिया, अमेरिका और चीन। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, भारत को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और देश की 142 करोड़ आवाम से कहना चाहता हूँ, बिहार से शुरुआत कीजिए, इनका नस्ल नाबूद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, तभी देश बच सकता है। ये ध्यान कर लीजिए। चीन, एक सवाल और, चीन से दोस्ती होती है, चीन से दोस्ती की पहल चल रही है, तो क्या हम चीन का सस्ता सामान चुने या देश की सुरक्षा चुने? अब आप ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश की सुरक्षा पे बात आ रही है, चीन से दोस्ती की बात आ रही है, तो उस पर हम पूछना चाहेंगे कि हम देश की सामान में चाइना के सामान की सुरक्षा सामान चुने, सस्ते सामान चुने या देश की सुरक्षा चुने? उसके अलावा विकल्प नहीं है ना भाई। ये तो बात सही है कि देश की सुरक्षा से ज़्यादा हमें अपने देश की सुरक्षा से ज़्यादा कोई बढ़कर चीज़ नहीं है, मगर मोदी के पास इसका विकल्प भी नहीं है ना मेरे बेटा। आप नहीं खरीदोगे तो आप तब सड़क पे हो, खरीदोगे तो आप उसकी गुलामी करोगे, और यही चल रहा है देश में। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी आपने मेरी बातों गुलामी बंद कर रहे हैं, चाइना की, रशिया की, और सबकी गुलामी कर रहे हैं, और जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। रशिया से क्या भाव तेल आता है मालूम है आपको? 20 रुपये, 25 रुपये, और हमें आज तक 100 रुपये से ऊपर मिल रहा तेल। क्या कभी हमें जनता को पेट्रोल सस्ता हुआ? अडानी अंबानी कमा रहे हैं या मोदी कमा रहा है? या मोदी के वो जो दोनों औलादे जो गोद लिए, बड़ा बेटा गौतम अडानी, छोटा बेटा मुकेश अंबानी, तो ये वो गोद लिए बेटे हैं भाई। अपनी बीवी से छोड़े ना होता तो उसको बच्चा होता नरेंद्र मोदी को। बीवी छोड़ दी, अब बुढ़ापे में उसको लाठियाँ चाहिए थी, तो एक दाएं हाथ की एक बाएं हाथ की, बैसाखी चाहिए थी। और बैसाखी सरकार में भी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी है, तो उसके पास तो 4-4 बैसाखियाँ, 4-4 बैसाखियाँ नहीं, एक बात मुकम्मल हो रही, 4 बैसाखियों के सहारे पे देश चल रहा है, आप समझ लो। चीन दोस्ती पर आपकी क्या राय है? नहीं, भारत चीन की दोस्ती एक अच्छी दोस्ती है जो है। ये आज़ादी के बाद से ही जो है नारा लगने लगा था, क्योंकि चाइना की सीमाएं भारत से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर मिलती जुलती हैं जो है, तो उसको हम नज़रअंदाज करके या उससे दुश्मनी करके हम बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ये नेहरू जी की भी पॉलिसी थी, हिंदी चीनी भाई भाई जो है, ये नारा भी लगता था पहले जो है, हिंदी चीनी भाई भाई जो है। और हिंदी चीनी भाई भाई के वजह से जो है देश के इंटरनेशनल बिजनेस को जो है काफ़ी बढ़ोतरी मिली थी, उस समय भी बढ़ोतरी मिली थी, और हमारे बॉर्डर इससे काफ़ी चाइना से सटे हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा कदम है बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने कभी गालीवान घाटी की विवाद की वजह से हम तो बड़े गर्व से कहते थे बाइकआउट चाइना, और हम चाइना का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आज हम चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, तो इस पर हम क्या समझें? देखिए, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई जब होती है जो है, तो आदमी कुएं में नहीं गिरना चाहता, खाई में गिरना चाहता है। जिस तरीके से हम लोग अमेरिका के बिल्कुल गुलाम बनते जा रहे थे, अमेरिका ने हमें आंखें दिखाना शुरू कर दिया, 50% टैरिफ लगा दिया हमारे सामानों पे जो है, तो हमें जब इस तरीके का माहौल दिखा कि एक तरफ हमारा कुआं दिख रहा है कि हम उसमें गिरेंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे, दूसरी तरफ खाई है, खाई में यदि हम गिरते हैं तो थोड़ा निकलने का हमें चांस मिल रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि छोटा रिस्क जो होता है, एक नहीं होता, एक नहीं होता, तो आदमी सोचता की तरफ ना जाकर के से दोस्ती कर लेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा हमें जो है राहत भी मिलेगी, और हम उसके ऊपर हो सकता है विजय भी पा लेंगे बेसिकली जो है। इसमें कहीं दो राय नहीं, एक अच्छी पहल है। इस देखिए, प्रधानमंत्री अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर चाइना से वार्ता कर रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है। अब रह गया सवाल कि हम केवल निगेटिव पहलुओं पर नहीं जाना चाहते। भारत का हमारा जो विदेश नीति है, जो मेरी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है, उसमें हर राष्ट्रों को समान रूप से हमको सम्मान करने का अधिकार है और उनसे सम्मान पाने का भी अधिकार है। हम समझते हैं कि अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत की पॉलिसी के मापदंड पर अगर चाइना से किसी भी प्रकार का बात करने के लिए वो स्वतंत्र है, उनको सार्थक बात करनी चाहिए। उनको हिंदुस्तान को जो है, जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान की आवश्यकता चाइना को है और चाइना की आवश्यकता हिंदुस्तान को है, दोनों राष्ट्र को एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए।
लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना जो जो कहता रहा, भाई रस्सा का संबंध तो प्रमाणित है, वो सोधा हुआ भारत से उसका संबंध है। भारत के हर संकट में बुनियाद से लेकर के, अतीत से लेकर के और आज वर्तमान तक, लेकिन एक बात है कि उसके भी दिमाग में आया कि नए यार आते हैं तो पुराने यार छूट जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में मोदी सरकार ने जो पॉलिसी बनाया, हम भारत की नेहरू जी से लेकर के अटल जी तक, इसमें तमाम प्रधानमंत्री, हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के तरफ से हम रस्सा का समर्थन करते थे, रस्सा के पॉलिसी में हम अपने को ये करते थे। लेकिन मोदी जी ने हमारे सारे जो 14 प्रधानमंत्री हैं उनके सारे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को नज़रअंदाज करके इन्होंने विश्व के मानक पर भारत का एक अलग लाइन खींच दिया। वही कारण रहा कि एक छोटा सा पाकिस्तान देश पर आप सीज फायर किए तो दर्जनों राष्ट्र उसके साथ खड़े थे। अब भारत उसी सीज फायर के मापदंड पर अलग थलग रहा, कोई देश इसके साथ खड़ा होने वाला नहीं दिखाई दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है, उसका छाती बिछत करने के लिए, उस पॉलिसी की गरिमा गिराने के लिए नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक सारे हमारे अनुभवी प्रधानमंत्रियों के काल्पनिक सोच को, काल्पनिक व्यवस्था को, भारत के हित को, भारत के संविधान को, भारत की एकता को, भारत की अखंडता को आपने विश्व के पटल पर तार तार करके भारत को अकेले रणभूमि में खड़ा कर दिया। तो इसका जो है, मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जो नेहरू जी की बनाई हुई पॉलिसी है, जो मोरारजी देसाई की बनाई हुई पॉलिसी है, जो इंदिरा गांधी की बनाई हुई पॉलिसी है, जो राजीव गांधी की बनाई हुई पॉलिसी है, जो नरसिम्हा राव की बनाई हुई पॉलिसी है, जो अटल जी की बनाई हुई पॉलिसी है, जो मनमोहन सिंह की बनाई हुई पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप आगे बढ़ाइए। और नए यार मिलते हैं तो पुराने यार छूट जाते हैं। वो संघ का संगठन नहीं है, ये पॉलिसी है, ये नीति है, ये भविष्य है, ये वर्तमान है, ये भारत का अतीत है। इससे आपको खेलने का कोई इजाजत नहीं। जैसा कि आपने देखा, किसी ने बताया दोस्ती तो करेंगे लेकिन बच बचा के, किसी ने बताया दोस्ती करेंगे लेकिन व्यापार नहीं, और किसी ने कहा चीन गद्दार था, गद्दार है, गद्दार रहेगा, हमें इसके साथ सावधानी से करना होगा और ये पलटवार करेगा। ये कूटनीति है, लेकिन कूटनीति में भी गद्दारी करता है चीन, जैसे पहले भी किया है इसने। इसी के साथ और नए मुद्दों में आपसे मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ प्रियांशु पांडे, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ से।